अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, CRUD ऑपरेशन शीशा विद एसक्यूएल सर्वर यूजिंग स्टोर प्रोसीजर का पार्ट 12 है। इसमें हम देखेंगे कि हम डिलीट रिकॉर्ड कैसे करते हैं स्टोर प्रोसीजर की मदद से। तो हमारी एक सीरीज चल रही है फ्रेंड, जिसमें हमने इंसर्ट डिलीट अपडेट वगैरह कैसे करते हैं शीशा पर एसक्यूएल सर्वर में स्टोर प्रोसीजर को यूज करते हुए। तो इसमें हम देखेंगे हम डिलीट कैसे करते हैं रिकॉर्ड को और इसका स्टोर प्रोसीजर हम कैसे एसक्यूएल सर्वर में बनाते हैं। तो चलिए, जो हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं पिछली वीडियोज में, मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। तो ये फ्रेंड, मैंने उसी प्रोजेक्ट को लोड किया हुआ है। इसमें पिछली वीडियो में हमने ये इंसर्ट, शो, देन सर्च वाला पार्ट एंड देन जो है वो अपडेट कैसे करते हैं आईडी के बेस पे, ये वाला रिकॉर्ड और इसको अपडेट वाला, यहाँ तक हमने सारा पिछली वीडियोस में कवर कर लिया। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हमने ये डिलीट रिकॉर्ड वाला जो है वो देखना है कि हम रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करते हैं। तो इसके लिए स्टोर प्रोसीजर, चलिए मैं एसक्यूएल सर्वर में बना लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने जो है वो एसक्यूएल सर्वर इधर से ओपन किया। तो ये मैंने फ्रेंड जो है वो हमारी CRUD विद स्टोर प्रोसीजर, जिस पे हम पिछली वीडियो में काम कर रहे हैं, इसमें एक टेबल है और ये हमने स्टोर प्रोसीजर पिछली वीडियोस में डिजाइन की है। तो चलिए, अब मैं इस पे स्टोर प्रोसीजर पे राइट क्लिक करके एक न्यू स्टोर प्रोसीजर डिजाइन करते हैं हम, जो डिलीट करेगा रिकॉर्ड को यूजर्स टेबल में से। तो चलिए मैं लिखता हूँ क्रिएट प्रोसीजर, ये लिखा। अब स्टोर प्रोसीजर का नाम देना होता है। नाम मैं दे रहा हूँ SP, मतलब स्टोर प्रोसीजर अंडरस्कोर। इसके बाद मैं दे रहा हूँ कि डिलीट रिकॉर्ड। अब अच्छा सा कोई नाम दे जो आपको ढूंढने में भी आसानी हो। डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम यूजर्स टेबल, ये मैंने दिया। क्यों मैंने ऐसे नाम दिया? क्योंकि देखिए, मेरे पास एक टेबल नहीं, मेरे पास मल्टीपल टेबल भी हो सकते हैं। तो ये सारे स्टोर प्रोसीजर इसलिए इधर ही शो होते हैं, तो मुझे चले इधर से पता चल जाएगा कि मैं फलां टेबल का ये स्टोर प्रोसीजर है। तो इसलिए मैं डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम यूजर टेबल, बस ये मैंने नाम दिया। अब देखें हमने डिलीट कैसे करना है। अब हर एक की आईडी यूनिक होती है, तो हमने आईडी की बेस पे ही डिलीट करना है उस रिकॉर्ड को। तो आईडी हम इसे सप्लाई करेंगे पीछे से। तो आईडी के लिए मैं इधर जो है वो पैरामीटर एक्सेप्ट एक बना लेता हूँ, जो वो आईडी लेगा। तो आईडी लिया मैंने, इंट डेटा टाइप दे दी। अब ये मैंने एक वेरिएबल टाइप कह लिया, पैरामीटर कह लिया, बना लिया। हम पीछे से आईडी सप्लाई करेंगे, वो इसमें आएगी। अब नेक्स्ट मैंने लिखा एज बिगिन देन एंड, बस ये हमारा सिंटैक्स होगा। इसके अंदर हमने अपनी क्वेरी लिखनी होती है। तो क्वेरी क्या लिखनी होती है हमने? डिलीट, इधर मैं डिलीट की क्वेरी लिखूंगा, डिलीट फ्रॉम। कहाँ से डिलीट करना है हमने? अब इधर से इसे यूजर टेबल को पकड़ कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। मैं कह रहा हूँ डिलीट फ्रॉम, इस टेबल से करो। वेयर क्लास लगाऊंगा जिसकी आईडी ये, अब ये मैं कॉलम का नाम लिख रहा हूँ जो हमारे इस टेबल में कॉलम है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। आईडी जो हमारे इस टेबल में है, वो वाला कॉलम का नेम इज इक्वल टू @id। @id जो इसमें हम इसे पीछे से सप्लाई करेंगे, वो वाली आईडी। अब उसको डिलीट कर दो, जिसकी इस टेबल में से उसे डिलीट कर दो जिसकी आईडी जो है आईडी कॉलम में ये वाली वैल्यू है। इसका मतलब ये होता है, मैं आपको टेबल एक बार से दिखा देता हूँ। एड टॉप 200 रोज। तो मैं फ्रेंड फ्यूचर में जो है इसके बाद जो है मैं एसक्यूएल सर्वर पर भी एक कंप्लीट सीरीज बनाऊंगा, जिसमें मैं बिगनर्स से लेकर अच्छी तरह जो है मैं कोशिश करूंगा कंसेप्ट क्लियर करने की। तो सीरीज देखना मत भूलना। तो देखें, इधर से मैंने ये वाली आईडी, ये वाला कॉलम लिखा मैंने, आईडी इज इक्वल टू जो हम इसे सप्लाई करेंगे, तो वो वाला रिकॉर्ड डिलीट करो। अब इतना ये हमने लिखना होता है, बस डिलीट प्रोसीजर करें। मैं इसको चेक करता हूँ, एग्जीक्यूट किया मैंने, तो ये देखते हैं हमारे पास कंप्लीटेड सक्सेसफुल का मैसेज तो आ गया। अब हम इस स्टोर प्रोसीजर को इधर से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे पास बन गया स्टोर प्रोसीजर। तो ये देखिए डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम यूजर टेबल से बन गया है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके चेक करके देखता हूँ कि कोई हमारे पास रिकॉर्ड डिलीट कर भी रहा है या नहीं। तो मैंने राइट क्लिक किया और एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर पे क्लिक किया। तो हम देखते हैं रिकॉर्ड। अब देखें, मैं आपको यूजर्स टेबल में दिखा देता हूँ इधर से एक बार कोई रिकॉर्ड जिसको हमने डिलीट करना है। एड टोट 200 रोज किया। अब देखें, हमने फर्ज करें मैंने ये 3 नंबर वाला रिकॉर्ड अपडेट डिलीट करना है, ये वाला जिसकी आईडी जो है 3 है। तो चलिए मैं इधर जो है वो इधर से ओपन कर लेता हूँ जो हमने एग्जीक्यूट किया प्रोसीजर को, ये वाला। हम 3 नंबर वाली आईडी लिखते हैं इधर से। ये देखिए पैरामीटर एक ही एक्सेप्ट करता है आईडी वाला, तो मैं इधर आईडी में ये आईडी पास कर देता हूँ जिसकी 3 आईडी है। मैंने 3 लिखा और इधर से ओके पे क्लिक किया। अब देखिए ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर एग्जीक्यूट हो गया तो हमें 0 रिटर्न कर देगा। ये देखिए रिटर्न वैल्यू 0, इसका मतलब इसने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। तो हम क्या करते हैं, हम टेबल में चेक करते हैं कि वो 3 नंबर वाली आईडी, ये देखें ये वाली, डिलीट हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं टेबल में जाता हूँ, ये वाला यूजर्स। अब देखें मैं इसको, अब टेबल को अभी देखें अभी रिकॉर्ड मौजूद है। क्यों? क्योंकि हमने इसे रिफ्रेश नहीं किया। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया,
एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो ये देखें 3 नंबर वाला रिकॉर्ड, ये देखें 1 2 उसके बाद 4 ही आ रहा है, 3 नंबर वाला रिकॉर्ड हमारे पास डिलीट हो चुका है। तो ये स्टोर प्रोसीजर हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड हम जो है ये वाला पार्ट कवर करेंगे कि हम जो है आईडी ये वाला जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। चले अब स्टोर प्रोसीजर हमने बना लिया, आईडी की बेस पे सर्च करके ध्यान इधर से डिलीट करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।